हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कार्यालय ग्राम पंचायत, मैंने यहाँ पर जो नाम है उसको मैंने हाइड कर दिया है। और जो मेन बात है, जो मेन जिस जिस मुद्दे पर ये लेटर जारी किया गया है, मैं सिर्फ उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कंडीशन इस समय शिक्षा विभाग की चल रही है। तो ये जो लेटर है वो 10/8/2024 का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक मिनट होल्ड करिए। ये 10/8/24 का लेटर है और इस लेटर में लिखा है, श्रीमान विधायक महोदय जी, विधानसभा फला फला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की व्यवस्था करने बाबत। महोदय जी, उपरोक्त विषय अनुसार लेख है कि वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक कुल दर्ज छात्र संख्या 704 है। अध्यापन हेतु कुल कालखंडों की संख्या 82 होते हैं और शाला में नियमित शिक्षक मात्र 10 हैं और अतिरिक्त शिक्षकों की भी भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध है। ऐसी परिस्थिति में संस्था में अध्यापन कार्य पूर्णतः अवरुद्ध है। भविष्य में परीक्षा परिणाम प्रभावित होना तय है। अतः महोदय से निवेदन है कि शासन स्तर से उचित कार्यवाही हेतु निवेदन प्रस्तुत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्कूल का ये मामला है कि वहाँ पर जो शिक्षक हैं और उनकी जो संख्या है वो कितनी बताई गई है, और यहाँ पर कितने सारे कालखंड सभी को दिए गए हैं, और फिर भी यहाँ पर शिक्षक जो है वो नहीं है। टोटल अगर छात्र संख्या की बात करें तो 704 है, 82 कालखंड होते हैं और शिक्षक कितने हैं? 10। ठीक है, अगर एक शिक्षक अगर 6 क्लास भी लेता है मान लीजिए, तो भी वो कितने क्लासेस ले पाएगा? 60 ही क्लास ले पाएगा। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको 82 से माइनस करेंगे तो 22 कालखंड फिर भी आपके बचते हैं। लेकिन आपको पता है कि 6 के 6 कालखंड किसी भी शिक्षक को नहीं दिए जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, 1-2 पीरियड से खाली दी जाती है। तो अमूमन आप ये मान के चल सकते हैं कि चार अगर कालखंड एक शिक्षक के द्वारा लिया जा रहा है, तो अगर वो 10 शिक्षक है तो टोटल 40 कालखंड ही वो मैनेज कर पाएंगे, 42 कालखंड फिर भी बचेंगे। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अगर शिक्षकों की भर्ती, चाहे अतिथि शिक्षक की भर्ती की बात की जाए, चूंकि पिछले सत्र में ऐसा होता था कि लगभग 12-13 जुलाई तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाती थी, लेकिन इस बार ग्रेडेशन की प्रक्रिया हो गई, प्रमोशन की प्रक्रिया जिसको कहते हैं, उन सब के कारण काफ़ी डिले हो चुका है। और जिस वजह से यहाँ पर क्या है कि अतिथियों की भी नियुक्ति अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई है। लेकिन बात वहाँ पर यही आके फंस जाती है कि अगर अतिथियों की नियुक्ति करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अगले साल, जैसे मान लीजिए कोई 9th क्लास में अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो दूसरे स्कूल में स्विच कर जाए, तो फिर जो 9th का जो बच्चा था जो 10th में गया उसको नया टीचर मिलेगा, तो इससे थोड़ा सा माहौल नहीं मिल पाता और चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है क्या कि हम रेगुलर भर्ती करें, नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करें, ताकि वो लंबे समय तक उस विद्यालय में बने रहें और जो छात्र हैं उनका अध्ययन अध्यापन का कार्य चालू करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यही है। अब इसको लेकर के कोई ख़ास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा, कि जो मीडिया की रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट है उसमें जो मेरिट में सूची, किसी भी विषय की अगर मैं बात करूँ, तो जो मेरिट सूची है उसमें जो अभ्यर्थी का नाम आया हुआ है, जैसे मान लीजिए गणित विषय का, उसमें मतलब इंग्लिश विषय का 118 टोटल आप कह सकते हैं कि मेरिट में अभ्यर्थियों का नाम है। लेकिन जो सीट है, जो चॉइस फिलिंग की जो सीट निकल कर आ रही है, वो 677 के आसपास आ रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा विद्यालयों में सीट क्या है, खाली हैं। और यही कंडीशन डीपीआई की भी है, लेकिन डीपीआई ने क्या किया कि उसने काउंसलिंग की प्रक्रिया में, चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में सिर्फ उतनी ही सीट को ओपन किया जितने की मेरिट में मतलब अभ्यर्थी थे, इसलिए उनकी सीट्स का पता नहीं चला। लेकिन डीपीआई में लगभग 20,000 पोस्ट आपके वर्ग 1 में खाली है, जबकि 18 की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। तो इसलिए ये सब समस्याएं हो रही हैं। अब ये है कि सेकंड काउंसलिंग का क्या शेड्यूल आता है, कब सेकंड काउंसलिंग की जाती है, उसमें कब पदों की क्या संख्या रखी जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से प्रयास कीजिए कि पद थोड़ा सा बढ़ जाएं, ताकि अधिकतर जो वेटिंग है वो सब क्लियर हो जाए और ये सब समस्याएं भविष्य में ना रहें।
हालांकि डीपीआई और ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो मेरिट होल्डर्स की काउंसलिंग थी वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा से विवाद जो माननीय न्यायालयों में जा चुके हैं उसको लेकर के आप सभी जानते ही हैं। चाहे वो डीपीआई का मामला हो या फिर ट्राइबल डिपार्टमेंट का है, तो अगर वो कोर्ट से कोई स्टे वगैरह आ जाता है तो फिर उसमें भी डिले होगा, और अगर नहीं आता है तो फिर अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो भी ज्वाइनिंग होगी लगभग 3,000 से 3,500 के आसपास अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी, तो वो आप समझ सकते हैं कितने बड़े प्रदेश में इतने टीचर्स ना के बराबर है। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला। परिवर्तन तभी आएगा जब 5 साल की भर्ती है, जितने भी पद बनते हैं 5 साल में एक बार भर्ती आती है, तो उतने पदों पर जब ज्वाइनिंग दी जाएगी तभी ये चीज़ें थोड़ा सा सही होंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।